तो चुनाव का रुझान उसी समय आ गया था। क्या होता है कि एक सीमा के बाद झूठ, छल, कपट, धूर्तता, बेईमानी, दुष्टता, एक सीमा के बाद नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पिछले 11-12 सालों से यह व्यक्ति दिल्ली के नागरिकों को सिर्फ धोखा दे रहा था, सिर्फ झूठ बोल रहा था, सिर्फ मूर्ख बना रहा था। रोज अपनी बातें बदलते थे, पहली कही बातों के ठीक विपरीत अगले दिन बोलते थे। जनता इतनी मूर्ख नहीं होती है। बड़ी पुरानी कहावत है कि कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, थोड़े बहुत लोगों को काफ़ी समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सारे लोगों को सारे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। ये जनता का विद्रोह है, ये केजरीवाल की हार नहीं है। ये जनता का केजरीवाल के दुष्टतापूर्ण आचरण के खिलाफ उनका एक लोकतांत्रिक आंदोलन है और विद्रोह है। और मैं समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए कि वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत रखें। अगर वो समझते हैं कि तथाकथित रूप से बिजली दे करके, पानी दे करके रोज किसी को अपमानित करते रहेंगे, रोज पूरे देश में दिल्ली का नाम बर्बाद करते रहेंगे, राष्ट्र विरोधी ताकतों को प्रश्रय देते रहेंगे, रोहिंग्याओं को प्रश्रय देते रहेंगे, अपराधियों को प्रश्रय देते रहेंगे, मुस्लिम कट्टरता को बढ़ाते रहेंगे, आतंकवादियों के साथ खड़े होते रहेंगे और जनता इन छोटी मोटी सुविधाओं के नाम पर उनको वोट देती रहेगी, देती थी, उसकी सीमा थी, अब वो खत्म हो गया, तो उनका भ्रम टूट गया। सर, ये क्या संकेत है कि केजरीवाल जेल जाएंगे फिर से? अब ये काम तो कोर्ट को करना है। भारतीय जनता पार्टी का यह विषय नहीं है। ईडी और सीबीआई इन लोगों ने कार्रवाई की थी, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट के आदेश पर वो बाहर हैं, कोर्ट जैसा करेगी वैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली सचिवालय के कंप्यूटर प्रोजेक्ट होंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दिल्ली चुनाव से जो है सभी सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखने के आदेश दे दिए गए हैं। तो आप देखिए कि एक्टिव मोड में पहले चीफ सेक्रेटरी ने यह आदेश जारी किए गए हैं। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है शाम 7 बजे बीजेपी ऑफिस में, लेकिन अभी से एक्टिव मोड में आ चुकी है। और दिल्ली चुनाव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। अभी तक बड़ी खबर यही थी कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से आ गए, मनीष सिसोदिया आ गए, लेकिन दिल्ली सचिवालय के कंप्यूटर सुरक्षित रखे जाएंगे। ये सभी सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखने के आदेश दे दिए गए हैं। इसका साफ मतलब है कि कोई कहीं छेड़छाड़ ना कर पाए, इसलिए सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सरकारी, उन सबको स्टोर सेफली कर लिया जाएगा, ताकि जो सरकार आए और जो सरकार ये कह रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आंदोलन छेड़ेंगे, हम साफ पानी देंगे, यमुना को साफ करेंगे, वो उस मुद्दे पर काम कर सके। और जो मौजूदा सरकार थी जो अभी हार की तरफ आगे बढ़ रही है, उसके जितने किए हुए वादे थे वो जनता के सामने उजागर कर सके और उसकी पोल पट्टी खोल सके। छोटा सा रिएक्शन इस पर जरूर बनता है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। अमित दादीज, चीफ सेक्रेटरी ने आदेश जारी किया है कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखा जाएगा, किसी भी दस्तावेज को बाहर नहीं ले जाने के आदेश दिए गए। अमित दादीज, अच्छा जो है इनका रुख है, एक्टिविटी है, ये करना भी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स उनके सुरक्षित भी होने चाहिए, कंप्यूटर भी सुरक्षित होने चाहिए, डेटा उनका सुरक्षित होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, अच्छी खबर है। डर नहीं लग रहा है? नहीं, किस बात का डर है? मैं हम चोर होंगे तो डरेंगे, जब ईमानदार होंगे कुछ रहता है ना सर। हम जब ईमानदार हैं तो किस बात का डर? जब बेईमानी हमने कभी की नहीं है, किस बात का डर? फिर भी हैट्रिक नहीं लगा पाए अमित जी। जी भी हमेशा कहते हैं चाहे जेल भेज दो, डर नहीं है, हमें किस बात का डर? जब हमने चोरी की हो तो डरेंगे ना। केस लगा करके जेल भेज देना कोई आम बात, ये तो बहुत आसान बात है, लेकिन वो साबित हो, उन्होंने किया हो तो साबित होगा, अदरवाइज तो साबित कैसे होगा? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि डॉक्यूमेंट सेफली रखे जाएंगे, इस बात से आम आदमी पार्टी को डर नहीं है। और दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा जब डॉक्यूमेंट्स को खंगाले जाएंगे। लेकिन लगातार स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जी ये तो और अच्छी बात है, वो डॉक्यूमेंट से सारी क्लियर हो जाएगी क्या सत्यता है। ठीक है, चलिए प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए और बोलना भी चाह रहे थे। देखिए, ये बात तो साफ हो गई कि जो डेंट लगाया है पिछले चुनावों में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, और आम आदमी पार्टी ने उसका बदला आपने ले लिया दिल्ली में आके। प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी से देखिए, सवाल इस बात का नहीं है श्रुति, सवाल ये है कि अब भाजपा चूंकि दिल्ली में भी सरकार बनाने जा रही है और जिस तरह की फ्री बीज की जो आपने घोषणाएं की थी उनको भी उन्होंने कहा है कि वो लगातार जारी रखेंगे,
तो मेरा अहम सवाल यह है कि देश में 18 राज्यों में भाजपा की या भाजपा के सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकारें हैं, क्या ये सभी सुविधाएं उन राज्यों को भी देंगे? क्योंकि डबल इंजन की सरकार अगर दिल्ली में बनी है तो 18 राज्यों में पहले से भी डबल इंजन की सरकारें हैं, तो क्या ये सभी फ्रीबीज की सुविधाएं देशव्यापी स्तर पर उन सभी राज्यों में दी जाएंगी जहां भाजपा और सहयोगी सरकारें बनी हुई हैं? अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर ये भेदभाव किस तरह से मिटाया जाएगा, ये भी बताने की बात भाजपा के लोग करें। चलिए, इसका छोटा सा रिएक्शन राखी जी से जरूर ले लेते हैं। राखी जी, बड़ा सवाल किया है कांग्रेस ने। जी देखिए श्रुति, हर राज्य जो है वो अलग तरह की कंडीशंस है वहां पर, और वहां की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काम करते हैं। अब यमुना जो है वो वहां पर साफ होनी जरूरी है, बाकी जगह किसी स्टेट में जरूरी नहीं होगी, तो प्रायोरिटी हर वहां रहेगी। हर स्टेट की अपनी प्रायोरिटी है, और ये बात प्रदीप जी को समझना चाहिए कि जनहित का जो काम होगा, जिसके लिए वो स्टेट आगे डेवलप हो सके, वो सब काम हमारी पार्टी करेगी। इन्होंने कहा कि हमने आप पार्टी की जो योजना है उनको लागू रखेंगे, लेकिन लागू रखेंगे खास बात किस बात की? बिना भ्रष्टाचार के। भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये शिक्षा से स्टार्ट हुए, उसमें फेल हुए, फिर आगे शराब, और उसके बाद शीश महल पर। जिस तरह से इन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर हम फॉलो नहीं करेंगे, उसको फॉलो किया। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार पे बहुत सारे लोग जमानत पे, और जमानत वाले हार भी गए हैं आज। इन्होंने जो बातें की, परिवारवाद की बात करूं तो लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, सबसे पहले पत्नी को आगे करते हैं। जिस महिला को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया उसको कहा कि ये अस्थायी है, ये स्थायी नहीं है, मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री। यानी लगातार जो कहते थे कि हमेशा आला कमान की बात के लिए हमेशा विरोध किया करते थे, खुद आला कमान बन गए। तो सिर्फ और सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है। जनता के पास जब रिजल्ट्स नहीं पहुंचे तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। और सीधी सी बात है, देखिए झूठ, जो अभी मैं अन्ना हजारे जी को भी सुन रही थी, उन्होंने भी कहा कि अरविंद ने मेरी बात नहीं मानी, उसने शराब के लिए 1 से 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री करने वाला जो जल कल्याणकारी योजना थी वो पूरी तरह से फेल हुई। तो हर क्षेत्र में जिस तरह से फेल हुआ, और देखिए दिल्ली का बजट जो लगातार पॉजिटिव प्लस चलता था, उस बार नेगेटिव आया, क्योंकि इनकी योजना इस तरह की थी। इन्होंने भ्रष्टाचार किया, और अगर आप काम ठीक नहीं करोगे तो जनता का विश्वास आपको नहीं मिलेगा। डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर अब काम करेगी, और वहां की जो मुख्य प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रदूषण की हो या यमुना का जल साफ करने की, उसको लगातार हम लोग काम करेंगे। जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी की पॉलिसीज पे है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और उनको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही है जो ये बड़े बड़े काम जो दिल्ली की राजधानी, दिल्ली हमारे देश की राजधानी के लिए जरूरी है, वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को मानना चाहिए। कांग्रेस ने खैर ये बात सही है, कंसिस्टेंटली अपना रिकॉर्ड स्थापित किया है, लगातार हैट्रिक बनाते हुए 0-0-0 पर आए हैं। बहुत अच्छी बात है, बनाए, इनकी इच्छा है, लेकिन हम लोगों ने अपने काम को, अपनी लकीर को लंबा करने का काम किया है। सुभाष शर्मा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो थोड़ा सा एनालिसिस इस पे करना बहुत जरूरी है कि आज जो हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इस वजह से क्योंकि पिछले 3 चिन्ह इलेक्शन से ऐसा हो रहा था कि रिजल्ट कुछ दिखाए जा रहे थे और एग्जिट पोल के एग्जैक्ट पोल में साबित नहीं हो रहे थे, लेकिन दिल्ली में एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित हुआ है। अब आम आदमी पार्टी के सामने आगे फॉरवर्ड स्टेप क्या है, क्या करेगी आम आदमी पार्टी अब? राइट, तो सबसे पहले तो बात यह है कि आम आदमी पार्टी को, उनके प्रवक्ता को, जैसे कि बोल रहे हैं, ये जुगाली करना बंद करना चाहिए और रीथिंक करना चाहिए। ये ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा कर कांग्रेस का हाल ये हो गया है, ये रीथिंक करते ही नहीं, जहां हार जाते हैं वहां फिर काम शुरू नहीं करते। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, दिल्ली में स्ट्रॉन्ग होल्ड थी,